तुरंत हुआ, उठा पटक हुआ, करीब आधा घंटा पटक हुआ। तो उसके बाद फिर वो जब उससे नहीं संभला बदमाश से, तो लास्ट में वो किसी और को फ़ोन करके मंगा के गोली मरवा दे। एक गोली मारा तो हवा हर्ष हो गया, दूसरी गोली मार। यही सपना था कि छोटा नौकरी नहीं करना, आपको पढ़ लिख के बड़ा नौकरी करना है। पुलिस सेवा में था और जनता की सेवा करता था और सेवा ही परमो धर्म मानता था, इसलिए मुझे कहता था। नमस्कार, इस वक्त हम बिहार के मधेपुरा जिला में हैं और भेलवा पंचायत है, जहां चौकीदार की हत्याकांड हुआ था। हम वहीं पहुंचे, उसके घर पे पहुंचे। जो चौकीदार गुरुदेव पासवान थे, उससे हम भी मिले थे। ऐसा नहीं कि हम नहीं मिले, हम बहुत बार मिले हैं उससे, क्योंकि शहर में रहते थे, शहर में भी आते थे। और उसका घर है, वही गुरुदेव पासवान का घर है। देख लीजिए, घर है, ये पासवान जी का घर है। यहाँ पे देखते हैं, गौ समाज का आदमी है, कुछ इससे भी बातचीत करते, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम श्याम किशोर जी। गुरुदेव पासवान जी चौकीदार थे। गुरुदेव पासवान निष्ठावान चौकीदार थे। साथ साथ अपने पुलिस में जहाँ वो ड्यूटी देते थे, वो निष्ठा से ड्यूटी देते थे और निष्ठा से आते थे। इतना ही मैं उनके विषय में जानता हूँ। मैं इनकी हत्या की है, उनको कड़ी से कड़ी सजा, यानी कि मेरे ओर से फांसी भी हो जाना चाहिए। मतलब आप फांसी का मांग करते? बस बिल्कुल, वो इतना निष्ठावान थे पुलिस लाइन में कि इनसे कहा नहीं जा सकता। बड़ा धर्मज्ञ भी था और निष्ठावान भी था और कर्तव्य पालन करता था सरकार का। क्या नाम बताया आप? मैं श्यामानंद बाबा मेरा नाम है। तो देखिए कि यहाँ गौ समाज के आदमी भी मांग कर रहे हैं, फांसी की मांग कर रहे हैं। यहाँ देखिए घर में बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं, क्योंकि जो इस मामला को लेके पूर्ण रूप से गमगीन हैं, परेशान हैं। हर वक्त सोच के परेशान है कि मेरे फादर या मेरे पिताजी चले गए। अभी भी गौ समाज के आदमी यहाँ पे बैठे हैं। हम यहाँ परिवार वाले बैठे हैं। उसका बेटा है, ये बड़ा बेटा है, उसकी पत्नी है, उसकी बेटी है। तो हम उनसे बातचीत करेंगे कि किससे क्या मामला हुआ, अभी तक में कौन कौन आए हैं मिलने के लिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भवेश कुमार हुआ। यहाँ पे तो घटना मतलब पूर्ण रूप से काफी भयंकर हुआ था। गोली लड़ने के वक्त ही गोली मारा था। तो क्या क्या हुआ अभी तक? सर अभी तक तो वहाँ पुलिस प्रशासन से कोई आर्टिफिशियल नहीं मिला है। जो कि लीडर आए थे यहाँ पर कुछ ज़्यादा, उसने रात में आश्वासन बहुत अच्छे से दिए और आर्टिफिशियल भी दिया 25,000 दिया। उसके बाद फिर सुबह आए शिक्षा मंत्री बिहार के, जो खासकर बगल पे ही हैं, मेरे मंत्री जी हैं, वो भी सुबह में आए, आश्वासन दिए और 25,000 दे करके गए हैं। बोले कि आपका जो मांग है, मांग पूरी कर देंगे। और शिक्षा मंत्री भी आए थे, आपका गांव का ही है, भेलवा पंचायत में ही है। वो आए तो क्या बोले? उसने बोले कि आप लोग का जो मांग है, मांग पूरी करेंगे। यहाँ तक जो है, जो अपराधी है, अपराधियों के संलिप्त में लिया जाएगा और उसके बाद फिर हम आगे कार्रवाई करेंगे। और 4 तारीख को मीटिंग करेंगे वहाँ भेलवा पंचायत में। सर्विस कांड बराबर ऐसे होते रहते हैं। और प्रशासन की तरफ से क्या क्या अभी तक मिला? प्रशासन अभी तक कुछ नहीं मिला है। जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस में अभी तक कुछ नहीं मिला है। आया दाह संस्कार करने के बाद अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं हुआ है। जबकि हम लोग का आज काम क्रिया शुरू होना है, आज के बाद अभी तक कोई न फोन आया है, ना कोई कुछ राशि मिला। कि मेरे पापा का सैलरी मिल रहा था, 3-4 तारीख को मिलना था और 28 तारीख को उसने डेथ कर दिया और क्या कहते हैं, उसका सैलरी होल्ड कर दिया गया है। आप ही बताइए कि आप लोग जो काम करेंगे यहाँ से, कोई दाह संस्कार की जब भोज बात करेंगे, जो देहात का काम होता है, वो सब कैसे करेंगे? ऐसे सब कुछ बिखरे हुए हैं। जो मेरे पापा थे, आज उसने इतना लोन उठाए हैं, घर मेरे सिस्टर की शादी करने उठाए थे। उसने समाजों की सेवा करने के लिए, घर का बुरा हाल है। मैं हिमाचल में रहते थे, उनको बार बार बोलते थे कि पापा अगर घर बनाइए और सिस्टर की शादी करना है, तब क्या होगा, इसको कोई गारंटी नहीं था। बोले कोई बात नहीं है, हम संभाल लेंगे, तुम चिंता नहीं लेना है। आज उतनी सारे सैलरी में 50% जो सेवा करते थे, मतलब यहाँ से 10 गाँव के लोगों को जानते थे। आप नाम से बाहर भी जा सकते हैं, कोई भी गाँव जा सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं, किसी भी रूप में पूछ सकते हैं कि वो कैसा था। अच्छा, घटना जो हुआ है, कैसे क्या घटना, उसके बारे में बताइए थोड़ा। घटना सर, मैं मधेपुरा में मेडिकल में जॉब करते, जब मुझे पता लगा 1:30 बजे कि मेरी सिस्टर ने फ़ोन करी कि पापा गोली मार दिया, जल्दी से आओ।
मैं यहाँ आया तो देखे पूरे बल्ब बिखरे हुए थे, गोली मार मार के वहाँ छिछड़ा कर दिया था। और वहाँ के आसपास से पता लगा कि बोला कि पहले मुफ्ती भाषा के आगे पीछे जा रहा था, तो वहाँ से पहले जो 2-3 लड़का था घात लगाए हुए थे, तो उस दोनों में भिड़ंत हुआ, उठा पटक हुआ, करीब आधा घंटा पटक हुआ। तो उसके बाद फिर वो जब उससे नहीं संभला बदमाश से, तो लास्ट में वो किसी और को फ़ोन करके मंगा के गोली मरवा दी। एक गोली मारा तो हवा हस्तर हो गया, दूसरी गोली मारा उसके मुंह में, डेथ हो गई। उसके बाद कहाँ गए? उसके बाद फिर वो वहाँ ले गया, पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम कराने के बाद गोली डब्बा में लिया। उसके बाद पोस्टमार्टम फिर पुलिस लाइन गया, वहाँ सलामी दी। सलामी देने के बाद फिर यहाँ तो सम्मानित यहाँ पहुँचाया, अपने घर पैदरी गाँव पहुँचाया। उसके बाद दूसरे दिन हम लोग ने वहाँ दाह संस्कार किया। तो प्रशासन की तरफ से 4 का गिरफ्तारी है, मुख्य आरोपी का गिरफ्तारी नहीं हुआ। तो प्रशासन तो खूब पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या है काम? सर हम लोग तब यही है कि उनको अच्छी तरह से हम लोग को न्याय मिलना चाहिए, सुरक्षा मिलना चाहिए। बार बार इस तरह की घटना होते हैं, कभी इधर उधर घूमते रहते हैं, मतलब कई तरह के रूपों से वहाँ देखने आते हैं। आज ऐसा कांड और किसी और के साथ हो सकता है। जी, आपका क्या मांग है? हम लोग को मांग है सर, जो देखिए यहाँ सुरक्षा होना चाहिए, जो हम लोगों का जो मुआवजा, सही मुआवजा मेरी सिस्टर ने लिखी है उसके ऊपर ठीक है, वो मुआवजा मिलना चाहिए। और सिस्टर कुछ लिखी है उसके लिए? जी, उसने पहले बताया कुछ आपकी बहन की मांग है? जी। बताइए क्या है उसका मांग, हम बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अनीता कुमारी जी। क्या है आपका मांग? ऑन टाइम ड्यूटी के दौरान जो शहीद हुआ था वो मुआवजा मिले। मैं ग्रेजुएशन किया तो मुझे क्लर्क या सिपाही में नौकरी मिले। मेरी माँ का अविलंब पेंशन शुरू किया, क्योंकि मेरे पिता ही मेरे परिवार के मुख्य जीविकोपार्जन साधन था। और पुलिस लाइन में मेरे पिता शहीद पिता का स्मारक बनाया जाए। और मैं शहीद चौकीदार की अविवाहित पुत्री हूँ, तो पुलिस महकमे से मुझे सहयोग। तो टोटल 5 मांग है आपका। और मैं सुरक्षा अभी भी डर बना हुआ, पापा के कारण डर बना हुआ अभी भी, उसके लिए सुरक्षा चाहिए। और जो उसने ऐसा किया है, जिंदा या मृत अपराधी, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा होना चाहिए। जी, मुझे यही मांग है। मुझे पापा का यही सपना था कि नौकरी नहीं करना आपको, पढ़ लिख के बड़ा नौकरी करना है। क्योंकि मेरा पापा लड़ते लड़ते शहीद हो गया, पुलिस सेवा में था और जनता की सेवा करता था, और सेवा ही परमो धर्म मानता था। इसलिए मुझे कहता था कि सेवा ही, आदमी मरता है या बचता है, लेकिन सेवा ही करते रहता, उसका कोई निश्चित नहीं था। सेवा ही परमो धर्म, इसलिए मुझे सेवा के लिए चुना गया था, कैसे की लड़ाई करने के लिए बोला गया था। तो अब तो आपका फादर इस दुनिया में नहीं है, अब कैसे कीजिएगा? इसलिए मुझे चाहते हैं कि मुझे सिपाही या क्लर्क की नौकरी दी जाए, उससे हो जाएगा। इससे आर्थिक मदद मिले, मैं काम भी करूँ और पढ़ाई भी जारी रखूँ। दोनों साथ साथ कीजिएगा। देखिए, अभी बातचीत के दौरान चौकीदार गुरुदेव पासवान की बेटी की कुछ मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इनके मांगों को कहां तक पूरा कर पाते हैं। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें।